अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ज़ल नॉलेज। हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्यों हर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अपना एक शेप और ज्योमेट्री होती है। तो इसका जवाब है हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हर किसी मॉलिक्यूल की अपनी एक शेप और एक ज्योमेट्री होती है। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसकी वजह से कोई कंपाउंड एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में कैसे अज्यूम करता है। तो चलिए दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन को शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाता है तो एक्चुअल में उनके ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। ऑर्बिटल कंबाइन होने की वजह से वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिस वजह से एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन में दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स जिनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है वो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर उन्हीं नंबर के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप और एनर्जी एक जैसी होगी, लेकिन उनका ओरिएंटेशन और डायरेक्शन अलग अलग होगा। इस तरह देखिए दोस्तों, एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होता है तो दो नए एस पी ऑर्बिटल बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है और ये जो पी ऑर्बिटल है, इन दोनों का शेप बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जब ये कंबाइन होकर नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं तो इन दोनों का शेप अलग हो जाता है, यानी कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो बिल्कुल सेम है। जनरली पी ऑर्बिटल तीन तरह का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जी। यहाँ पर इनकी शेप और एनर्जी एक जैसी है, लेकिन इन तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। जनरली हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितनी टाइप्स का होता है। sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और तीन p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर चार नए sp3 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। इसी तरह sp2 में एक s और दो p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, तीन नए sp2 ऑर्बिटल्स बना देते हैं। इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर दो नए sp ऑर्बिटल्स बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों sp3 से तो चलिए स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि हम लोगों को पता है कि कार्बन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये कार्बन की आपके पास ग्राउंड स्टेट है, जिसमें आपके पास फर्स्ट एस में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे एस में भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीसरे में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब तीसरे वाले में आपके पास पी एक्स और पी वाई में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन जो पी जेड है वो वेकेंट है। अब चूंकि कार्बन को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना होता है, इसीलिए कार्बन क्या करता है, इस जो एस में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको किस में ट्रांसफ़र कर देता है, इस वाले ब्लॉक में पी जेड वाले ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पर आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि जो 2s वाला ऑर्बिटल था वो यहाँ पर उसमें एक रह गया है, जबकि वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, आपके पास तीसरे वाले में पी जेड वाले में चला गया। अब यहाँ पर ये चारों ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है, यानी कि एक s और तीन p ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे, एक नए तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्टेट। यानी कि ये वाली यहाँ पर ये चार ऑर्बिटल कंबाइन होकर चार नए sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो चार हैं, क्योंकि चार ऑर्बिटल ही कंबाइन हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी और शेप अलग होगा, जबकि जो नए ऑर्बिटल बने हैं उनका एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन सेम होगा। इन चार ऑर्बिटल को मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको चार ऑर्बिटल दिख रहे होंगे, एक एस, एक, दो, तीन, चार। इन सब को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। इन चारों को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कार्बन
और कार्बन के चारों तरफ 4 हाइड्रोजन बनेंगे। सीधी सी बात है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 डिग्री होगा। अब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेप है वो सारी एक जैसी हैं, लेकिन ये चारों ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। इन चारों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, कितना होगा, 109.5 डिग्री। इस चीज़ को हम कैसे भी बता सकते हैं, कुछ इस तरह से भी बता सकते हैं, ज्योमेट्री की फॉर्म में। अब यहाँ पर कार्बन की क्या ज्योमेट्री शो होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अब यहाँ पर ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, जो कि पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलकर 2pz में चला जाएगा और एक नई स्टेज बन जाएगी जिसको एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मिक्स ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे। यहाँ पर px और py और ये एक s। जो एक ऑर्बिटल है p का, pz, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब यहाँ पर ये देखो, ये एक s और 2p कंबाइन होकर क्या करेंगे, 3 नए sp2 ऑर्बिटल्स बना देंगे। अब यहाँ पर ये एक s और 2p ने मिलकर क्या बनाया, 3 sp2 ऑर्बिटल्स, और ये जो एक pz है वो क्या हुआ, अनहाइब्रिडाइज्ड ही रहा। अब इन ऑर्बिटल्स को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये वाला भी sp2, ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको 5 लूप दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये टोटल 4 ऑर्बिटल होते हैं। ये वाला जो पूरा ऑर्बिटल है ये पूरा sp2 होगा, ये वाला पूरा अलग से sp2 होगा और ये वाला पूरा से अलग से sp2 होगा। इसका छोटा सा एक यहाँ पर लूप भी होता है, लेकिन उसको मैंने शो नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जो pz ऑर्बिटल है ये पूरे का पूरा एक ही होगा। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, जिसमें से sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, लेकिन जो pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ही होगा। दो ऑर्बिटल्स है। अब यहाँ पर एक pz ऑर्बिटल आपको ये नज़र आ रहा है और एक pz ऑर्बिटल आपको ये नज़र आ रहा है। ये दोनों p ऑर्बिटल कुछ इस तरह से कंबाइन होंगे, जिनको मैं कि क्या नाम दूंगा, पाई बॉन्ड। और यहाँ पर आपके पास जितने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड। अब इसको मैं कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पर आप नीचे वाली डायग्राम में देखें, ये वाला और ये वाला कौन सा है, सिग्मा, और ये वाला कौन सा है, ये भी सिग्मा, ये वाला भी सिग्मा और ये वाला भी सिग्मा। लेकिन जो pz और pz है वो कौन सा आएगा, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। इसको मैं कुछ इस तरह से भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप देखें तो ये जो कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 134 पिकोमीटर होगी, लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 110 पिकोमीटर होगी। अब यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री। अब इसके जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगुलर। अब तो ये था दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की। अब ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, जैसा कि पहले बताया। इसमें क्या होगा, जब कार्बन ने मॉलिक्यूल बनाना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक s का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, pz में। चूँकि इसने एक्साइटेड स्टेट में जाना है, एक्साइटेड स्टेट में जाते साथ ही यहाँ पर आपको 2s में एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो क्या है कि ये जो यहाँ पर एक ऑर्बिटल p का और एक ऑर्बिटल s का कंबाइन होकर 2 नए sp2 ऑर्बिटल्स बना देंगे। इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये sp और ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये दोनों क्या बना देंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर मेरे पास 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं कैसे बयान करूँगा,
ये इसको हम डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये पूरे का पूरा एक पी जेड ऑर्बिटल और ये दूसरा पी वाई ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लेकिन जो ये एक हमारे पास क्या है, ये एक एस पी, ये दूसरा और ये वाला हमारे पास ये 3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन टोटल एस पी कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, वो 2 बना रहे हैं। अब यहाँ पर एक कार्बन का sp ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का sp ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बना देगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर जो दो आपके पास हाइड्रोजन है ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। जो पी वाई और पी वाई है वो यहाँ पर कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, और जो पी जेड और पी जेड है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को शो किया गया। इसको हम एक और डायग्राम में भी देखते हैं, यहाँ पर इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये देखो यहाँ पर पी वाई और पी वाई आपस में कंबाइन होकर पाई बॉन्ड, पी जेड और पी जेड आपस में कंबाइन होकर पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन ने आपस में पाई सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसमें अगर आपसे सवाल आए कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो क्या होना चाहिए आंसर आपका, शाबाश, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन एस पी ऑर्बिटल्स कितने होंगे, वो 2 होंगे। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री की, तो चूंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसने क्या किया हुआ है, जो कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो 120 पिकोमीटर होगी, और जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है वो कम होकर 108 पिकोमीटर हो जाएगी। जबकि इसमें जो बॉन्ड एंगल है आपके पास वो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ये थी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपने देखा कि किस तरह से बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से कैसे एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड ज्योमेट्री बनती है।